नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है ये टॉपिक स्क्वायर रूट का जो है सबसे लास्ट पार्ट है। 2 पार्ट आ चुका है, ये जो है तीसरा पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे का जो 2 पार्ट जो हम पढ़ाए थे पीछे का, वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए, इसमें बहुत टेक्निकल क्वेश्चन अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें 10-12 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी टेक्निकल हैं और अदर बुक से कलेक्ट किया गया है। तो आप लोग इसको देखें और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है कि √7 बाय √16 + 6√7 माइनस √16 - 6√7 का मान क्या होगा। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया है √7 बाय √16 + 6√7 माइनस √16 - 6√7, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पार्ट को आप अच्छे से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आपका प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में दिया क्या है, इसको हम साइड में सॉल्व कर रहे हैं। 16 + 6 + √7, ये 2ab के फॉर्म में है। इसको 2 × 3 × √7 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, √7 का करेंगे तो 7 होगा। 9 7 कितना हो जाएगा, 16। और कल के वीडियो में हम जब बोले थे कि जब यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन आपका ये पार्ट को पूरा दे और जोड़ने के बाद ये 16 हो जाए, मतलब जो आगे पार्ट दिया रहता है वो हो जाए, तो इसका स्क्वायर रूट जो निकालना होता है बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये रूट में पार्ट नहीं है, तो विदाउट रूट है तो इसको हम विदाउट रूट ही लिखेंगे। क्लियर। तो कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा √7 बाय, ये एक्चुअल में जो हो जाएगा मेरा क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा 3 + √, क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। 3 + √7, तो इसका जब 3 + √7 निकलेगा तो इसका क्या निकलेगा, 3 - √7 निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये √7 बाय 3 + √7, माइनस से ये ऑपरेट होगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस √, हो जाएगा 7। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में √7 ही रहेगा और नीचे जो है √7 तो मिलकर हो जाएगा 2 आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। √7 काटिएगा तो बचेगा कितना, 1/2 बचेगा। तो यही देखिए 1/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 में। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आ जाने के बाद अगर मान लेते हैं मतलब 1 क्लिक, मतलब जैसे आप सोचना शुरू करते हैं, अगर ये बात दिमाग में नहीं आएगी तो हो सकता है कि कंजुगेटिंग लेने के बाद आपको जो है लेने के देने पड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, ये टेक्निकल क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी सीख जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी में एक अगला प्रश्न दिया हुआ है, चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि √24 = 4.898 हो तो 8/√3 √, का मान क्या होगा। देखिए आपको प्रश्न में दिया क्या है कि √24 इज गिवेन 4.898 दिया हुआ है, 4.898 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √8/3 का कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, जो नीचे रहता है उसको कंजुगेट कर लीजिए, उससे कोई हर्ज नहीं है। तो इसको 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बन जाएगा ऊपर में 8 या 24 और नीचे में 3 × 3 कीजिएगा 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा कितना, 3। अब क्या कीजिए, √24 का मान रख दीजिए 4.898/3। अब 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 से 1 टाइम्स में 10 डेसिमल दीजिएगा, 1 आएगा, 18, फिर आपका 3 × 9, उसके बाद 3 दूनी 6, उसके बाद फिर आपका बच रहा है कितना, 2 बच रहा है, 3 × 4 = 18, इस तरह से चलेगा। तो देखिए 1.6326 कहाँ है, 1.633, तो देखिए आपका यहाँ पे है 1.633, मतलब अप्रॉक्स में ले लिया है। तो आपका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्या, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, इसको देखिए। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या कि √2 + 1/√2 √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। √2 + 1/√2 का क्या है, मेरा होल स्क्वायर है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, a² + b² पे तोड़ देंगे। तो आगे वाला a कहलाएगा, पीछे वाला क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर + 1/√2 का स्क्वायर
अब +2 इंटू √2 इंटू 1/√2 होगा, ठीक है। √2 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, ये +2। तो फाइनली आपका कितना 4 इंटीजर 1/2। तो 4 इंटीजर 1/2 देखिए आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। तो राइट आंसर आपका यही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सीख रहे होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दूसरा है। ये कह रहा है क्या कि 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस 5/√12 प्लस √7 हो तो इसका मान क्या होगा। यही प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसका मान हमको बताना है। तो ऐसे प्रश्न के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंजुगेटिंग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कंजुगेटिंग। और आप लोग जब थोड़ा इसे गौर कीजिएगा तो कंजुगेटिंग लेने के बाद जो है √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर हमेशा नीचे बनेगा। यहाँ √12 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर बनेगा, √5 का बनेगा। तो देखिए कंजुगेटिंग हम लोग ले रहे हैं, तो कंजुगेटिंग लीजिएगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा √7 माइनस √5 से, बाय नीचे में आपका हो जाएगा 7 - 5 प्लस 7 ऊपर हो जाएगा √12 प्लस √5 नीचे हो जाएगा 12 - 5 और यहाँ पर है -5 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है, ये हो जाएगा 5 इंटू √12 प्लस माइनस होगा यहाँ पे 5 इंटू √12 माइनस √7 बाय नीचे में 12 - 7 बनेगा। आप देखिएगा इस पे गौर कीजिएगा तो 7 - 5 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब केवल फ्रेश मेरा बचेगा √7 माइनस √5। यहाँ 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, ऊपर 7 है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका √12 प्लस √5 और यहाँ भी 12 में से 7 जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ माइनस √12 माइनस √7 बचेगा। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, वही आपका राइट आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सॉल्व हो रहा है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, काट दिए हम लोग। √7 प्लस √12 माइनस ऑपरेट होगा तो माइनस √12 हो जाएगा और प्लस √, क्या होगा 7 होगा। ये प्लस माइनस देखिए फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ √7 यहाँ भी √7, तो आपको दोनों का ऐड करने के बाद क्या होगा 2√7 होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, लग रहा है कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। कंजुगेटिंग लिए तो यहाँ माइनस हो गया, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचा, प्लस 7 12 और 5 हो गया, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ जो है 12 प्लस था ना, प्लस या माइनस था, प्लस माइनस, यहाँ तक तो ठीक आए हैं। √7 माइनस √5, यहाँ पे आपका √12 प्लस √5 माइनस से ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये मेरा प्लस हो जाएगा। बनेगा इसी तरह से, देख लीजिएगा। हमें तो गलती नज़र नहीं आ रही है, आप लोग देखिए, अगर वैसा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बनाने का तरीका आपका यही रहेगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न हो गया।
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक माली 17,956 पौधे को इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों में, जितने पंक्ति हैं एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हुए। तो कहने का मतलब आपको 17,956 पौधे को लगाना है और उतने ही पंक्ति होनी चाहिए जितने की मेरे क्या है एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो कहने का मतलब आपको x पंक्ति है और एक पंक्ति में x पौधा है तो x गुना x स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा कितना 17,956। तो कहने का मतलब x स्क्वायर बराबर 17,956 जो है आप इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है 17,956 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो चलिए स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको बेसिकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पेयर लगा लेंगे तो आपका एक बच रहा है, एक से लगा लीजिएगा तो एक आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 79 लाइएगा तो यहाँ पे हम लोग जो है 4 से नहीं लगा सकते हैं, 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो ये 3 या 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा तो ये आपका 10 फाइनली उतरता है। यहाँ हो गया कितना 56 उतर जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। अब हम लोग देखते हैं कितना बार में लगा सकते हैं। तो ये जो हमको लगेगा 4 बार में लगेगा। 4 बार में इसको लगा के देखते हैं हम लोग। तो 4 चौक 16, एक बचेगा हाथ में, 4 छक 24, 1 25, 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 10 फाइनली कट गया मेरा यहाँ पे। तो कहने का मतलब कितना आ गया 134। तो यही वर्गमूल मेरा हो गया। तो कह रहा है कि एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं 134 और पंक्ति की संख्या कितना है तो वो भी 134 है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन है, लैंग्वेज में पिरोया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 921 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक परिपूर्ण वर्ग हो जाए। तो 920 में कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर या तो आप एडवांस माइंड लगाइए कि आपको मान लीजिए परफेक्ट क्या कहते हैं वर्गमूल याद है तो आसानी से आप आगे चल सकते हैं कि 900 में जो है अगला वर्गमूल मेरा क्या मिलने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि अगला वर्गमूल जो मिलता है क्या मिलता है 961 मिलता है। क्या मिलता है 961 मिलता है। क्लियर, 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो कहने का मतलब इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 41। या दूसरा तरीका है कि 920 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करके देख लीजिए। 3 से लगाएंगे तो 3 या 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया 6, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ हो गया कितना 20, यहाँ कितना हो गया 20 हो गया। तो अब हमको यहाँ एटलीस्ट कितना बार लगाना होगा, एक बार में लगाना होगा। एक बार जब लगाएंगे तो यहाँ 61 होगा तो रिक्वायर्ड हमको कितना हो गया 41 को। तो कहने का मतलब 920 में हमको कितना जोड़ना होगा 41। तो 900 कितना बनेगा 61 जो कि 31 का मेरा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या ऐड करना होगा 41 ऐड करना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला एक प्रश्न है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो आप देखिए अगर इसमें अगर हम ट्राई करके चलें तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका इसमें देखिएगा गौर से तो यही दिया हुआ है, मगर ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो हम लोग इसको कैसे ट्राई करेंगे तो आप बेसिक मेथड से ही चल सकते हैं। 5 अंकों की बड़ी संख्या ले लिए, इसको पीछे से पेयर लगा लीजिए, बस 1 सेकंड का काम है, इसको बना दीजिए। 3 से लगाइएगा, 3 से कटेगा ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इधर ऐड होके लिखाता है, यहाँ 1 लिखाता है 3। तो अब यहाँ पर मेरा 99 होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे 1 टाइम्स में लगाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये 61 होगा तो 8 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 99 आएगा और यहाँ से 1 आप यहाँ कैरी कर लीजिए। उसके बाद मेरा ये 2 हो जाता है, ये 6 हो जाता है। अब हम देखिए कितना बार में लगा सकते हैं। तो इसको हम मैक्सिमम 6 बार में हम एक बार ट्राई करते हैं कितना होता है। 6 से लगाइएगा, 6 6 36, 6 बाकी बचा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1 अच्छा 6 36, 1 37 हो जाएगा। तो ये आपका जो हो रहा है कितना
घटने के बाद 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 1 हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। मतलब मेरा जो है 9,999, मतलब 99,999 में कितना ज़्यादा है 143। तो मतलब रिक्वायर्ड मेरा नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर वह 99,999 में से 143 को घटा दीजिएगा तो 6, 5, 8, 9, 9, मतलब 99,856 जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 99,856 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला भी उसी तरह का कर है, 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो एक परिपूर्ण वर्ग है, जो एक परिपूर्ण वर्ग। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरा तो होता है 2, 3, 4, 5, 6, ये सबसे छोटी संख्या है। इसका पेयर जब लगाएंगे तो देखिए आपका इस तरह से लगेगा। आप इसको 3 से फर्स्ट टाइम लगाइए, 3 से तो ये 9 हो जाएगा, एक इधर आपका 6 हो जाता है, ये फिर 00 कैरी होगा। अब फिर 1 टाइम्स में हम लगाएंगे तो ये 61 होता है, तो यहाँ पे आपका 39 बच रहा है। फिर यहाँ से 00 कैरी ऑन होगा, यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ 6 हो जाता है। अब यहाँ पे आकर हम लोग क्या करते हैं, 3 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, 31 ले लिए। चूँकि छोटी संख्या में हमको आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पेस रहता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक एग्जैक्ट मतलब इससे कम हो रहा है उससे बढ़ा के लेंगे। तो हम देखिए क्या करते हैं, 6 से अगर लेते हैं तो 6 मेरा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 बढ़ा के लेंगे। 7 बढ़ा के लेने का मतलब है 7 7 49, 4, 7 7 49 का 9 बच गया है 4, 7 दूनी 14, 4 आपका कितना 18, 1 और 7 6 42, एक आपका कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो हमको रिक्वायर्ड है प्लस करने का वह कितना है, 9 है, 8 है, नीचे से घटा रहे हैं, गौर कीजिएगा। 13 में से 9 जाएगा कितना, 4, मतलब 489 और चाहिए उसमें 6 अंकों की छोटी संख्या में, तब वह मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका 6 अंकों की छोटी संख्या जो है आपका ये है, और इसमें आप 489 को अगर ऐड कर देते हैं तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए 100,489 कहाँ है, 100,489, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है 100,489। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा, सब बेसिक है, केवल भाषा में देख के इसको फंसाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा कि 294, ये अगला प्रश्न है, करा है 294 को किस छोटी संख्या से गुना करें ताकि गुणनफल मेरा क्या होगा, परिपूर्ण वर्ग हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टराइजेशन पे ये बनेगा, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन पे बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 294 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से लगाइएगा 1, 4, ये 7, फिर आप इसको जो है 2 से नहीं लगा सकते हैं, 7 से लगाइए, 7, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, फिर 7 से लगाइएगा, 7 या 21। तो कहने का मतलब इसमें जो इसका एलसीएम आ गया मेरा, वह आ गया 7 गुना 7 गुना 2 गुना 3। अब देखिए इसमें अनपेयर्ड कौन है, अनपेयर्ड मेरा इसमें कौन है, 2 है, और दूसरा अनपेयर्ड कौन है, 3 है। अर्थात यहाँ पर हमको कह रहा है क्या, कि कौन सी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 7 का पेयर ऑलरेडी है, ये इसका पेयर बनाना है, मतलब 2 एक्स्ट्रा चाहिए और 3 एक्स्ट्रा, मतलब किस संख्या से गुना करना होगा, 2 या 6 से गुना करना होगा। तो 6 मेरा वह न्यूनतम संख्या है जो 294 में गुना होगा, तो वह मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कि 1470 को किस छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए सब क्वेश्चन जो है मतलब एक वैरायटी टाइप में है। अगर एक आप क्वेश्चन सीख जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहता है, तो उससे हज़ारों क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1000 क्वेश्चन बनाइएगा तभी आप एक अच्छा मतलब स्टूडेंट कहलाएंगे, ऐसा नहीं। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रखते हैं तो उससे रिलेटेड कभी भी किस मतलब कितनों क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 1470 को किस संख्या से भाग दिया जाए। फिर जब भी गुना करने की बात हो या भाग देने की बात हो, सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेना है। तो हम 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 710, सॉरी 735,
फिर हम लोग क्या करेंगे 7 से लगाएंगे 7 0 5, फिर हम लोग क्या करेंगे 7 से लगाएंगे 1 और 3 7 पचे 35 15, फिर आप क्या करेंगे 3 से लगाएंगे 3 पचे 15। क्लियर। तो देखिए इसका एलसीएम जो मेरा आया वह आया है 7 गुना 7 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब आपको कह रहा है कि इसको किस संख्या से डिवाइड करें, किस संख्या से डिवाइड करें, तो मतलब वैसी संख्या से डिवाइड करना होगा जिससे कि मेरा पेयर बच जाए। तो कहने का मतलब इसको हमको 2 गुना 3 गुना किससे भाग लगाना होगा 5 से, तब यह फाइनली दोनों मेरा कटेगा और बचेगा क्या 7 गुना 7, जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्लियर। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि किससे भाग लगाना है, तो मतलब 2 गुना 3 गुना 5 से लगाना, मतलब 5 या 15 दूनी 30 से भाग लगाएंगे तो यह मेरा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, डी होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10 12 15 18 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। मतलब सभी से क्या होता है पूर्णतः विभक्त होती है। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग वही एलसीएम मेथड पे चलेंगे। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कह रहा है क्या कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10 12 15 18 में से प्रत्येक से क्या होती है पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 2 से लगाएंगे 5 6 15 9, फिर इसे हम क्या करेंगे 3 से लगाएंगे 5 2 5 3, फिर इसे हम लोग क्या करेंगे 5 से लगा लेते हैं तो ये 1 2 1 3। अब इसके बाद लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका एलसीएम जो मेरा आ रहा है हम लोग पेयर के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, पेयर के रूप में। तो देखिए 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है, तो मतलब 2 × 2, उसके बाद 1 3 यहाँ है 1 3 यहाँ है, तो मतलब 3 × 3, और एक मेरा केवल क्या बच रहा है 5 बच रहा है। क्या बच रहा है 5। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10 15 12 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आप क्या करें कि जो मेरा अनपेयर्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे पेयर कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे फाइनली 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही मेरा क्या होगा रिक्वायर्ड नंबर होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो ये देखिए हो जाता है 4, ये 9 और ये 25। 25 को 4 से गुना कीजिए 100, 100 गुना 9 कीजिएगा तो 900। 900 मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए आपका कौन सा आंसर हो जा रहा है, डी नंबर हो रहा है। राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग, वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग, तुम नहीं जानते तो मान लेंगे संख्या मेरा क्या है एक्स है, संख्या मेरा क्या है एक्स है, उसका वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के क्या है बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए। कह रहा कि वह कौन सी संख्या, तो नहीं मालूम है तो एक्स, इसका वर्ग, तो वर्ग कर लिए। कह रहा कि उसके बाद जो है 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। मतलब 975 का वर्ग का अंतर जो है 585 के साथ है, 550 इसके अंतर के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे एक बार ए प्लस बी लिखेंगे एक बार ए माइनस बी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 975 प्लस 585 और एक हो जाएगा आपका 975 प्लस, सॉरी प्लस तो ले ही चुके हैं, माइनस 585। क्लियर। तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 10 8 7 15 1 16 9 5 14 1 15 और गुना ये हो जा रहा है आपका कितना घटाने के बाद 0, 17 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ बचा 8 तो यहाँ 390। अब इसमें हमको देखना है कि ये मेरा जो है 156 गुना 39, ये दोनों का डबल जीरो साइड कर ली, चूँकि परफेक्ट स्क्वायर निकालना 100 बन जाएगा। अब इसको जितना छोटा पार्ट में तोड़ सकते हैं तो हम देखिए 156 को यहाँ साइड में कर रहे हैं। 156 को हम लोग लिख के आ सकते हैं। तो 3 से लगाते हैं, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, फिर हम इसको 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 छक 12, फिर इसको लगाएंगे कितना 2 से, तो ये 13। मतलब ये फाइनली जो है मेरा किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 का मल्टीप्लिकेशन है। और ये किसका है, ये 13 गुना 3 का मल्टीप्लिकेशन है। और ये 100 जो है मेरा 10 गुना 10 का है।
10 गुना 10 का। अब यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स जब निकलेगा तो एक्स क्या निकलेगा, पेयर निकलेगा, तो दो पेयर में से 2 आ जाएगा। 13 13 का पेयर बनेगा तो एक 13 आ जाएगा। ये 3 3 का पेयर बनेगा तो एक 3 आ जाएगा। और ये 10 का पेयर बनेगा तो एक 10 आ जाएगा। तो इसको गुना करके देख लीजिए, वही आंसर होगा। 13 39 कीजिएगा, या 13 गुना 2 6, 13 गुना 6 कीजिएगा तो 78, और एक 0 आ जाएगा। तो मतलब फाइनली कितना आ रहा है, 780 आ रहा है। तो देखिए 780 कहाँ है, तो आपका ये राइट आंसर बन रहा है। क्लियर, ये आपका राइट आंसर बन रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए अगले सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।